प्रहलाद स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर में कृष्णचंद्र गांधी खंड का हुआ लोकार्पण। जनपद बुलंदशहर के नगर जहांगीराबाद के प्रहलाद स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रांगण में नवनिर्मित कृष्णचंद्र गांधी खंड का लोकार्पण हवन के कार्यक्रम के साथ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि माननीय यतीन्द्र जी, अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री विद्या भारती व विशिष्ट अतिथि प्रदीप कुमार, प्रांत संगठन मंत्री विद्या भारती मेरठ प्रांत रहे। अपने उद्बोधन में यतीन्द्र सिंह ने कृष्णचंद्र गांधी जी के बारे में अवगत कराया तथा बताया कि कृष्णचंद्र गांधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मजबूत स्तंभ होने के साथ एक भारतीय शिक्षा शास्त्री थे। उनका नाम भारतीय शिक्षा, संस्कृति और सेवा के क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वे सरस्वती शिशु मंदिर एवं विद्या भारती योजना के सूत्रधार रहे। इस अवसर पर अपने क्षेत्रीय विधायक संजय शर्मा भी उपस्थित रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य योगेश कुमार सिसोदिया द्वारा विद्यालय में आए आगंतुक अतिथियों का आभार व्यक्त किया। देखिए खबर निष्पक्ष वार्ता समाचार पर। कार्यक्रम अच्छा हुआ, जो अपेक्षा थी कार्यक्रम के उसके अनुसार हुआ। ये नया विद्यालय नहीं बना है, नया विस्तार है विद्यालय का, जो विद्यालय विकसित हो रहा है, संख्या बढ़ रही है, गुणवत्ता विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ रही है। इसलिए उस दृष्टि से एक भवन की आवश्यकता थी, वो भवन का निर्माण हुआ। जिस तरीके से संस्था में लगातार बच्चों की संख्या बढ़ रही है, उसी के चलते आज नवीन भवन है, उसका निर्माण भी हुआ है। क्या कहेंगे बच्चों के शिशु मंदिर योजना का उद्देश्य है भारतवर्ष में ज्ञानात्मक दृष्टि से ज्ञानवान बच्चे बने, संस्कार की दृष्टि से संस्कारवान बच्चे बने, चरित्र की दृष्टि से चरित्रवान बच्चे बने, देशभक्त बच्चे बने और पढ़ने लिखने के बाद अपनी मेधा का, अपनी प्रतिभा का, अपनी क्षमताओं का, अपनी सामर्थ्य का वह इस देश की सेवा में लगाएं, इस समाज की सेवा में लगाएं। वो समाज जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाएं, तकनीकी में जाएं, शिक्षा में जाएं, किसी कोर्स में जाएं, कृषि करें, व्यापार करें, तो उसके पीछे हेतु उनका देशभक्ति रहे। हाँ, ऐसे ही है। आपके पास के ही थे मेरठ के कृष्णचंद्र गांधी, बस 2 कुर्ते रखते थे, 2 धोती रखते थे और कोई सुविधा नहीं लेते थे। हमेशा स्लीपर में चलते थे और 24 घंटे में एक बार ही जल पीते थे। 24 घंटे में स्नान करने के बाद, संध्या करने के बाद भोजन करते थे। चाहे 24 घंटे हो जाए यात्रा में या 36 घंटे, कभी कुछ खाते नहीं थे। तो ऐसे कुल मिला के दूसरा उनकी एक बहुत विशेषता थी, उन्होंने एक संकल्प लिया था कि जिस वाहन को कोई जीवधारी खींचेगा, जैसे साइकिल है, रिक्शा है, मनुष्य खींचता है, घोड़ा टांगे को खींचता, उसमें नहीं बैठते थे। जीवन भर मृत्यु तक उन्होंने इस नियम का पालन किया। कोई स्टेशन पर उन्हें लेने जाता था कार्यकर्ता साइकिल लेकर, और एक साइकिल होती थी, बाद में तो 2 साइकिलें ले जानी पड़ती थी। उनको देते थे वो चला कर आए, अथवा वो थी तो उससे नहीं चलवाते थे, वो उसको बिठाते थे, फिर साइकिल चला कर आते थे। ऐसे थे कृष्णचंद्र गांधी। पूरे देश में उन्होंने विस्तार किया। उन्होंने उड़ीसा में, बिहार में, नॉर्थ ईस्ट के ये मेघालय, नागालैंड, एक हाफलॉन्ग में बहुत अच्छा प्रकल्प, देशव्यापी प्रकल्प है। ऐसे कुल मिला के एक सादगीपूर्ण और तपस्वी जीवन गांधी जी ने दिया। क्या मौजूदा बच्चों से हमारी यही अपेक्षा है कि वह, अभी तो छात्र जीवन है, यह जो छात्र जीवन होता है, यह छात्र तेज से भी तेज रहना चाहिए, ब्रह्म तेज भी इसमें होना चाहिए। और छात्र तेज और ब्रह्म तेज के आधार पर पढ़ने लिखने के बाद अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, अच्छा अपना कैरियर बनाएं और इस देश की मातृभूमि की सेवा में अपना जीवन लगाएं। सर, बताया जा रहा है इसमें पढ़ने वाले अनेक बच्चे राष्ट्र निर्माण में सहयोग होता है और अनुशासित विद्यालय होने के साथ साथ
कुछ वर्ष पूर्व जी न्यूज ने विद्या भारती पर एक स्टोरी बनाई थी और विद्या भारती में पढ़ने वाले छात्र किस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं उसके बारे में बताया था। खेलों के अंदर इसरो में जो चंद्रयान गया उसके अंदर जो वैज्ञानिकों की टीम थी उसमें 6 वैज्ञानिक विद्या भारती के पूर्व छात्र थे। इस समय जो वर्तमान में थल सेनाध्यक्ष हैं श्रीमान उपेंद्र द्विवेदी जी, वो भी विद्या भारती के छात्र हैं। मेरठ में जो सांसद हैं और रामायण में राम बने थे श्रीमान अरुण गोविल जी, वो भी विद्या भारती के छात्र थे। जो विद्या भारती के छात्र हम अपनी वंदना में बोलते हैं, जग सिर मोर बनाए भारत, तो भारत को दुनिया का विश्व गुरु बनाना, नंबर 1 देश बनाना। तो विद्या भारती के छात्र छात्र तेज, धर्म तेज और अपने कर्तव्य से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे विद्यालयों की मांग बढ़ रही है। हमारे विद्यालय जब बने थे तब छोटे थे, अब इसलिए भवन विस्तार भी हो रहा है। विद्यालय चलाने वाले जो हमारे कार्यकर्ता है, प्रबंध समिति आचार्य हैं, उन्होंने दिन रात परिश्रम करके विद्या भारती को विश्व का नंबर 1 गैर सरकारी संगठन स्कूल क्षेत्र में बनाया है। हम उनकी मेहनत को, उनके परिश्रम को प्रणाम करते हैं और इसी तरह से लगातार जीवन में हमारे विद्यालय भी आगे बढ़ते जाएंगे और हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र भी इस देश के लिए कार्य करते हुए अच्छे नागरिक बनकर इस देश को विश्व गुरु जग सिर मोर बनाने में लगे रहेंगे। जय भारत।